नमस्कार, पब्लिक न्यूज देख रहे हैं आप। राहुल गांधी और कांग्रेस को लेकर इन दिनों जो राजनीतिक माहौल बना हुआ है, उसमें आरोप प्रत्यारोप का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। हाल ही में राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एआई शिखर सम्मेलन के दौरान हुए एक विरोध प्रदर्शन ने इस राजनीतिक टकराव को और तीखा कर दिया है। राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस की बौखलाहट इस कदर हो गई है कि वो भारत के गौरव पर नंगा नाच करने लगे। जिस भारत मंडपम में एआई समिट में ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से लेकर फ्रांस के राष्ट्रपति ने भारत का महिमा मंडन किया और ये कहा कि एआई के क्षेत्र में भारत नई लकीर खींच रहा है, दुनिया में भारत का गौरवगान हो रहा है। कांग्रेस ने वहां आकर शर्टलेस प्रदर्शन किया। वहां उपस्थित जनता कांग्रेस के इन गुंडों को नग्न करके भेजना चाहती थी, मतलब वो आधे कपड़े उतार कर प्रदर्शन कर रहे थे। पब्लिक चाहती थी कि इन्हें पूरा नग्न करके इनके बनियान अंडरवियर उतार दिए जाए और इन्हें भारत मंडपम से नंगा दौड़ाया जाए। लेकिन दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस के उन गुंडों का पब्लिक से बचाया तो लोगों को गुस्सा आने लगा। पब्लिक चाहती थी कि यदि ये नंगा होना चाहती है कांग्रेस तो इसे पूरा नग्न कर दिया जाए। लेकिन पुलिस ने उन गुंडों की रक्षा की जिन गुंडों को भारत जोड़ो यात्रा में राहुल के साथ देखा गया था। पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी की और पूरी रात पुलिस के अंदाज में स्वागत किया। पुलिस की सख्ती के लिए अदालत में उनके वकीलों ने कहा कि हमारे मुवक्किलों को पूरी रात पुलिस ने जबरदस्त पीटा है। दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस के वकील कह रहे थे कि 3-4 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस के इन गुंडों के व्यवहार को लेकर के यूपी विधानसभा में बयान दिए और लोग यह कह रहे थे कि यदि ये गुंडे यूपी में होते तो इनका क्या होता। क्या दिल्ली पुलिस इनसे नरमी कर रही है? देखिए, कपड़े उतार रहे हैं। इन सबको 5 दिनों की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। अब आप सोचेंगे कि यह क्या हुआ। दरअसल ये जो कांग्रेसी गुंडे हैं, इनके पब्लिक कपड़े उतार रही थी, इनके बनियान फाड़ करके, उनके अंडरवियर फाड़ करके पब्लिक भेजना चाहती थी इन्हें नंगा करके। लेकिन दिल्ली पुलिस ने इन्हें नग्न होने से बचाया और इन सब की गिरफ्तारी हो गई। पब्लिक चाहती थी कि इन्हें नंगा ले जाया जाए, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इन्हें नंगा होने से बचाया और इन्हें थाने ले गई। रात भर इनकी जमकर कुटाई हुई। इन्हें नंगा होने का जो शौक था, इन सबको नंगा करके खूब पीटा गया। एआई समिट में भारत की छवि खराब करने के मामले में यूथ कांग्रेस के 4 नेताओं को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद रात भर पुलिस थाने में इनकी जबरदस्त कुटाई हुई और इसके बाद कोर्ट में आकर के दिल्ली पुलिस ने इनके लिए 10 दिनों की पुलिस कस्टडी मांगी। आतंकवादियों के लिए इस तरह की पुलिस कस्टडी मांगी जाती है 10 दिनों के लिए। दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन करने वाले कांग्रेस के इन गुंडों के लिए 10 दिन की पुलिस कस्टडी मांगी। 5 दिन के लिए इनको पुलिस कस्टडी मिली। दिल्ली पुलिस 5 दिन की पुलिस कस्टडी लेकर क्या करेगी? दिल्ली पुलिस द्वारा इस कस्टडी डिमांड का जमकर वकीलों ने विरोध किया। कांग्रेस के बड़े बड़े वकील ट्रायल कोर्ट में आकर के कहा कि इतनी पुलिस कस्टडी की क्या जरूरत है, माय लॉर्ड, इनको बेल दे दी जाए। वो बेल मांग रहे थे और बेल के बदले इन्हें 5 दिनों की पुलिस कस्टडी दी गई। जेल भेज देना ज्यादा आसान होता है। 5 दिन की पुलिस कस्टडी का मतलब है कि दिल्ली पुलिस ने जो रात भर इनकी पिटाई की है उससे कोई गंभीर राज मिले। ये सब ऐसे लोग हैं जो राहुल गांधी के बहुत क्लोज हैं। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से कहा कि इन सब पर गंभीर आरोप है, इनके मोबाइल हमें चाहिए। इसमें से 2 लोगों के मोबाइल जब्त हो चुके हैं और हमें बाकियों के मोबाइल चाहिए। मोबाइल से पता चलेगा कि ये साजिश सिर्फ प्रदर्शन का नहीं था, ये देश के खिलाफ भयंकर साजिश थी और इसके लिए विदेशों से फंडिंग हुई है। हम ये पता करना चाहते हैं कि इन सबको फंडिंग कहाँ से हुई। जो सिंपल प्रदर्शन लग रहा था वो सिंपल प्रदर्शन के लिए दिल्ली पुलिस ने माना कि ये सामान्य प्रदर्शन नहीं है, ये भारत के खिलाफ एक भयंकर साजिश है। इनके मोबाइल से पता चलेगा कि इन्हें फंडिंग कहां से हुई और ये प्लानिंग कैसे बनी। 5 दिन की पुलिस कस्टडी सामान्य नहीं है, मतलब इस पूरे खेल में राहुल गांधी का फंसना तय है। तो क्या ये पूरा खेल में पुलिस एक बड़े प्लान में है? इनको 5 दिन की पुलिस कस्टडी आने वाले दिनों में फिर पुलिस कस्टडी मांगेगी और बहुत सारे राज खुलेंगे। यह सिंपल प्रोटेस्ट नहीं था, यह भारत के खिलाफ साजिश थी। इसलिए इंडिया ब्लॉक के कई अलायंस पार्टनर्स ने भी यूथ कांग्रेस के इस कदम की भयंकर आलोचना की। हालांकि वे आमतौर पर असहमति के अधिकार का सपोर्ट करते हैं, लेकिन उन्होंने चिंता जताई कि ग्लोबल डेलीगेट्स
और सीईओज के साथ एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म चुनना गलत था और इससे भारत की ग्लोबल इमेज को नुकसान हो सकता है। ये कितना गंभीर मामला है, इसकी गंभीरता को जरा समझने की कोशिश कीजिए। आमतौर पर ऐसा कभी नहीं होता कि कांग्रेस के इस तरह के प्रोटेस्ट का समाजवादी पार्टी, आरजेडी जैसी पार्टियां विरोध करें। मनोज झा ने इस गुंडई का, इस प्रदर्शन का पुरजोर विरोध किया और कहा कि कांग्रेस को इस स्तर तक नहीं गिरना चाहिए। इस तरह का नंगा होकर उसमें प्रधानमंत्री मोदी की जिस ढंग की तस्वीर लगाई थी, ये माना जा रहा है कि बहुत बड़ी प्लानिंग है। सब के सब एक जैसा तस्वीर लिए हुए टी शर्ट पहने थे, ये सब के सब जैसा टी शर्ट पहने हुए थे और टी शर्ट अंदर पहने हुए थे, ऊपर से कपड़े पहन के इन सब ने अपना पास बनवाया और ये सब अंदर घुसे और उसके बाद उस टी शर्ट में मोदी के अपमानजनक टी शर्ट पहन के जब नाच रहे थे तो इन सब के कपड़े उतारे जाने लगे। ये एआई समिट में भारत दुनिया भर के लोग भारत आए हुए थे। दरअसल इन्हें घसीट करके जब पुलिस ले गई तो ये तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को लगा कि ये मामला सामान्य नहीं है, इसके पीछे खेल बहुत गहरा है। गहरा खेल क्या है? मनोज झा क्या कह रहे हैं? मनोज झा ने कहा कि विरोध प्रदर्शन के लिए कोई और मंच चुनना चाहिए। आरजेडी सांसद मनोज झा ने एआई शिखर सम्मेलन में युवा कांग्रेस के विरोध पर ये टिप्पणी की, ये गलत है। अखिलेश यादव ने कह दिया कि ये हमारा बीजेपी से विरोध है, वो अलग बात है, वो इंटरनल है, उसमें लड़ लेंगे। मतलब उस तरह का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए था जिससे फॉरेन डेलीगेट और फॉरेन कंट्री के सामने हमारे आपके देश का अपमान हो। जब आप सोचिए कि क्या विपक्ष का इस तरह का बयान कभी आता था? आपने आखिरी बार कब ऐसा सुना कि सरकार नरेंद्र मोदी के खिलाफ या भारत सरकार के खिलाफ जब इस तरह का कोई प्रोटेस्ट हो उसमें विपक्ष कांग्रेस के लिए कहता हो कि इस तरह की गतिविधि नहीं करनी चाहिए? ऐसा कोई एक घटना आपको याद है जिसमें आरजेडी, समाजवादी पार्टी समेत तमाम पॉलिटिकल पार्टी ये कहती हो कि कांग्रेस ने जो इस तरह से किया ये देश के लिए ठीक नहीं है? ये देश की चिंता इन पॉलिटिकल पार्टियां विपक्ष के द्वारा कभी हुई? इसीलिए कांग्रेस अब इस मामले में बिल्कुल अलग थलग पड़ गई है। सारी विपक्ष की पार्टियां कहने लगी है कि कांग्रेस ने देश का नाम बदनाम किया है। एआई समिट कोई बीजेपी का समिट नहीं था, ये देश का समिट था। भारत के खिलाफ ये साजिश जो है ये पूरा खेल खुल गया है। दिल्ली पुलिस ने जो पूरी रात पिटाई की कांग्रेस के इन गुंडों को, जिसमें कौन कौन है? यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव जो बिहार से हैं, कृष्णा हरि। इसका उत्पात बिहार में देखा गया। कृष्णा हरि जब बिहार में राहुल गांधी का प्रोटेस्ट था तो इनका उत्पात देखा गया। कुंदन यादव ये भी सचिव है, ये भी बिहार से हैं। यूपी प्रदेश यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार और तेलंगाना से नरसिंह यादव, ये जो गिरफ्तार किए गए हैं, इन चारों के बारे में कहा जा रहा है कि चारों के चारों राहुल गांधी के खासम खास है। ये बिहार वाला जो दोनों यूथ कांग्रेस के गुंडे हैं जिन्होंने राहुल गांधी की यात्रा के समय जो कई उत्पात हुए थे उन सब में इनकी भूमिका तलाश की जा रही है। उत्तर प्रदेश से अजय कुमार है और तेलंगाना से नरसिंह राव यादव जो हैं इसकी अगुवाई कर रहे थे, वो राहुल गांधी के खासम खास है। तो क्या दिल्ली पुलिस को जब इस बात के पुख्ता सबूत मिल गए हैं? दरअसल पुलिस जब किसी की कस्टडी मांगती है, यदि 7, 8, 10 दिन की कस्टडी किसी की मांगती है तो इसका मतलब है पुलिस को सबूत बहुत गंभीर मिला हुआ होता है। वरना पुलिस 2-3 दिन की कस्टडी मांगेगी और उसके बाद आप कोर्ट में पेश करेंगे और कहेंगे कि ना हमें कुछ मिला ही नहीं। मतलब 5 दिन की पुलिस कस्टडी की डिमांड की। दिल्ली पुलिस को इन कांग्रेसी गुंडों के खिलाफ बहुत गंभीर सबूत मिला है। पुलिस बोली होगी कि दिल्ली पुलिस में तुम्हें नंगा होने का शौक है ना, आ जाओ, रात भर तुम्हें हम नंगा करके पूरी व्यवस्था करते हैं। पुलिस के बारे में कहा जाता है कि देश की सबसे काबिल पुलिस है दिल्ली पुलिस। इसमें दिल्ली पुलिस के आला से आला अधिकारी इसमें इन्वॉल्व होंगे। ये सामान्य मामला नहीं है, ये मामला किसी थाने के एसएचओ ने इनसे पूछताछ नहीं की होगी। इन गुंडों की पूछताछ जब हुई होगी दिल्ली के ज्वाइंट कमिश्नर लेवल के बड़े अधिकारी कर रहे होंगे, डीसीपी होंगे। इसमें सिर्फ एसएचओ नहीं, इस पे लठ चला बरसाया होगा। इन सब के ऊपर इनका जो इलाज होगा वो दिल्ली के बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर करेंगे और निश्चित रूप से बहुत गंभीर क्लू मिलेगा जो 5 दिन की पुलिस कस्टडी मांगी गई है। इनका मतलब इन लोगों ने आतंकवादी वाली भूमिका निभाई है और इनके मोबाइल से कुछ गंभीर साक्ष्य मिले हैं और आने वाले दिनों में आपको पता चलेगा कि कितनी खूंखार प्लानिंग उनकी थी।
यूं ही नहीं, अखिलेश यादव ने इससे पल्ला झाड़ा है। उससे साफ समझ में आ गया है कि ये एक देशद्रोह, दंगा फैलाने वाले देशद्रोह, गंभीर देशद्रोह का मामला था। आने वाले दिनों में पुलिस कस्टडी और बढ़नी है और ये खेल राहुल गांधी तक जाएगा। ये सामान्य प्रोटेस्ट नहीं था, इसमें देशद्रोह का केस बनता है। भारत के खिलाफ एक भयंकर साजिश थी, क्योंकि राहुल गांधी लगातार कोर्ट में पेश हो रहे हैं, लगातार पेशी हो रही है उनकी। यह बौखलाहट में भारत के खिलाफ एक भयंकर षड्यंत्र है और इसका सच जल्द ही सामने आना चाहिए। धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।